दोस्तों, इस्लाम शब्द जहन में आते ही अलग अलग विचार, अलग अलग ख्यालात, अलग अलग तस्वीरें और बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आने लगते हैं। इस्लाम जीवन की सच्चाई से कितनी नज़दीक है या कितनी दूर है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस्लाम एक इस्लामोफोबिया के नज़रिए से देखते हैं। बहुतों को लगता है आतंकवाद से जुड़ा हुआ। इन दोनों के बीच में जो बहुसंख्यक मुस्लिम या गैर मुस्लिम हैं, वो इस्लाम को भी अपने अपने नज़रिए से देखते रहते। अब सवाल उठता है कि इस्लाम है क्या। सवाल ये उठता है कि जब रहमानुल्लाह लखनवाल व्हाइट हाउस में दो वहाँ के अमेरिकन नेशनल गार्ड्स के लोगों को घायल कर देता है, उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है, और वो व्यक्ति अफ़गानिस्तान का शरणार्थी था जो 2021 में अमेरिका ने उसे शरण दिया था, लेकिन जिस देश में शरण मिला उसी देश में उसने हत्या कर दी। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई भारत देश में। तो पहलगांव, पुलवामा का एक लंबा इतिहास है जहां कहीं ना कहीं मजहब के नाम पे हत्याएं की गई। अभी अभी पूरी दिल्ली दहल उठी थी जो लाल किला के सामने जब एक डॉक्टर ने आत्मघाती सुसाइड बॉम्बर की तरह कार्य किया। तो क्या इस्लाम मजहब इस डायरेक्शन में जा रहा है? मज़े की बात है कि चाहे वो शांति प्रिय लोग हों, प्रगतिशील हों, उदारवादी हों, वो भी मज़हब को, धर्म ग्रंथों के आधार पे या 1400 साल पहले जो आसमानी किताबें लिखी गई थी उसके आधार पे सभी प्रेम सद्भाव की बातें करते हैं। और उन्हीं स्रोतों का हवाला दे करके जो ये आतंकवादी लोग हैं वो अपने मंसूबे में सफल होते हैं, नए लोगों को भर्ती करने में सफल होते हैं, ब्रेन वॉश करने में सफल होते हैं। तो आखिर क्या कारण है? इस्लाम है क्या? अब समय आ गया है कि हम सभी सवाल करें, क्योंकि जहां सवाल करना बंद होता है वहीं से बवाल शुरू हो जाता है। जहां अगर उदारवादी लोग जवाब देना बंद कर देते हैं तो जो चरमपंथी लोग हैं वो उनका दबाव बढ़ जाता है। तो सवाल करना आवश्यक है किसी सभ्यता के लिए, किसी संस्कृति के लिए, विकास के लिए, प्रगति के लिए। और आज हम सवाल कर रहे हैं ऐसे लोगों से इस्लाम के बारे में, और जो मजहब के नाम पे जो हत्याएं होती हैं, हिंसा होती है, उसकी बात करेंगे। और ये भी आवश्यक है कि हम, ऐसा नहीं है कि जो उदारवादी लोग नहीं हैं, लेकिन उदारवादी लोग सामने नहीं आते हैं। जब हमास ने घटनाएं करी इजराइल में तो बहुत कम लोग थे जो सामने आकर के जिन्होंने इसका विरोध किया। तो ये सवाल सभी के मन में, जहन में गूंजता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है जब बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, तो सवाल नहीं करते। बहुसंख्यक मुस्लिम के तरफ से विरोध नहीं होता। अगर ऐसा विरोध होता तो फिर दुनिया बड़ी अच्छी हो जाती। जहन में ये भी आता है कि जो अफगानिस्तान में तालिबानी सभ्यता, जिसमें महिलाओं को पढ़ाई लिखाई तक की छूट ना हो, उसे कहीं ना कहीं पर्दे में रहना पड़े, तो क्या ये उनके साथ अन्याय नहीं है? सवाल ये भी है कि क्या ये जिहाद, काफिर, ये आधुनिक सभ्यता में 21वीं सदी में क्या ये सही है? क्या ये, इसके बारे में विचार नहीं किया जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए, इसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए? सवाल ये भी है कि ये हलाला या काफिर या दारुल इस्लाम, ये सब सारे शब्द, इन सब के बारे में जो अलग अलग बातें की जाती हैं, क्या वो सही है? क्या हम मजहब से ऊपर नहीं जा सकते? क्या हम जो जिंदगी यहाँ जी रहे हैं उसको सरल और सिंपल, एक सामान्य नहीं बना सकते? हम इस जिंदगी की बात नहीं करते, लेकिन मरने के बाद की जिंदगी की बातें करते हैं, जन्नत की बातें करते हैं, 72 हूरों की बातें करते हैं। इन पे सवाल खड़े नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हीं 72 हूरों का हवाला दे करके, जन्नत का हवाला दे करके जिस जिंदगी में वो जी रहे हैं उसको नरक बना दिया जाता है। ये सब सभी सवाल किए जाने लाजमी हैं। और दोस्तों, आपके जहन में जितने भी सवाल गुंज रहे हों, जितने भी सवाल तैर रहे हों, वो सब सारे सवाल हमने आज किया है। और हमने ये सवाल उन लोगों से किया है जो, जिनको इस्लाम की पकड़ है, जो इस्लाम को जानते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी व्याख्या भी करी है। तो मोहम्मद अफजाल जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेशनल कन्वीनर हैं, राष्ट्रीय समन्वयक हैं, हमने उनसे ये सब सवाल पूछा। हमने मोहम्मद फारूक खान से पूछा जो उसके ट्रेजरर हैं, और उन्होंने इन सभी सवालों के जवाब दिए। और कई बार जवाबों से जो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स, एक इम्पैक्ट पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और जो एक पूरी जमात में, पूरे समाज में एक मैसेज जाता है, उस मैसेज को दिया जाना आवश्यक है। और इसीलिए हमने ये सब सवाल किया। हमने सारे सवाल किए, चाहे नो होल्ड्स बार्ड, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, विथ मैलिस टुवर्ड्स नन। हमने सारे सवाल किए, और ऐसे सवाल किए जिससे जो
अच्छी चीज़ें हैं इस्लाम की वो निकल करके सामने आती हैं। हम अच्छी चीज़ों को हम ग्रहण करें, लेकिन जहाँ पे गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, मिस इंटरप्रिटेशंस हैं, हम उनको दरकिनार करें, उस पर चर्चा करें, उन्हें दरकिनार करें। तभी ऐसे लोग जो कट्टरपंथी लोग हैं, हम उनसे साइडलाइन किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमने बहुत विस्तृत चर्चा करी है और चूंकि वो एक एपिसोड में संभव नहीं था, इसलिए हमने इसके कई सारे एपिसोड्स बनाए हैं और अलग अलग विषयों पे हमने चर्चा करी है। तो ये फारूक साहब से और मोहम्मद अफजल साहब ने बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही अच्छे से इन हर सवालों को लिया और उसका जवाब दिया। आपको दोस्तों बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत सारी भ्रांतियां जो आपके मन में होंगी शायद वो भी क्लियर हो जाएंगी। और एक अच्छे भविष्य के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक समरसता समाज के लिए, एक हम सब यूनिटी इन इंटीग्रिटी की बातें करते हैं, तो एक ऐसे हिंदुस्तान के लिए जिसकी परिकल्पना सभी हजारों साल से चली आ रही है, जब हम सब मिलकर के करें, इन सवालों का पूछना लाजमी था, उनका जवाब लाजमी था, उन्हें समझना जरूरी है, आवश्यक है, ताकि हम भविष्य में अच्छी अच्छी चीजें कर सकें, मिल करके काम कर सकें और इस देश को आगे बढ़ा सकें। तो आज इस्लाम का जो पर्याय है वो बहुत ही नकारात्मक हो चुका है, पूरे विश्व शांति के लिए हो गया है। जब हम विश्व बंधुत्व की बातें जहां करते हो हिंदुस्तान में, तो वहां तो ये और आवश्यक है। तो दोस्तों, कृपया करके आप अवश्य इन एपिसोड्स को देखें। जैसा कि मैंने बताया, आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। मैं ये भी आप सबसे निवेदन करूंगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस प्रकार के ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके समक्ष ला सकें। हमारा प्रयास है कि हम ऐसे विषयों पे जिस पे सभी चर्चा नहीं करते हैं, वो सब चर्चा करके आपके सामने लाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।